related to circle. Now my next topic is area related to circle. ठीक है बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के पहले हम लोगों ने चैप्टर लर्न कर रखा है सर्कल। सर्कल में होता क्या है, उसी के हेल्प से हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग सर्कल। ठीक, सर्कल का ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा सेंटर, और ये क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। राइट है, इतनी चीज़ों हम लोगों ने जो है 10th में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखा है। अब बात करते हैं जो हमारा एरिया बनेगा वो दो तरीके से बनता है, एक बनता है हमारा सेक्टर से, एक बनता है हमारा सेगमेंट से। ठीक है, तो एरिया हमारी जो है दो टाइप से बनेगी। एक एरिया बनेगा एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल में कितने सेक्टर बनेंगे उसकी बात करना है। और एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। राइट, ये दो चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात करते हैं सेक्टर कैसे बनते हैं। सेक्टर बनते हैं बेटा रेडियस के हेल्प से, और सेगमेंट बनते हैं बेटा कॉर्ड के हेल्प से। ठीक है, तो बात करते हैं जो सेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा और सेगमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, पहले सेक्टर बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सेंटर। सेंटर से जो ये बनेगा इसको हम नाम देते हैं बेटा सेक्टर। कितने सेक्टर बनते हैं, 2। ये हो गया ओ ए बी। राइट, इस छोटे वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले को, बड़े वाले को क्या देते हैं बेटा, मेजर सेक्टर। ठीक है, और जो ये होता है इसको हम नाम देते हैं मेजर सेक्टर। राइट, मेजर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे बात होगी सेक्टर जो बनते हैं उसको हेल्प से हमें एरिया निकालनी होती है, वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पढ़ाना पड़ेगा, कितने टॉपिक आपको क्लियर होंगे 9th से, उसी हिसाब से हमें बात करना होगा। ठीक है, जैसे हमें पूछा जाए एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट वो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करिए, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का बेटा लेंथ कैसे निकलता है। सबसे पहली बात आपको इसमें ये चीज समझनी होगी, इसका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो पेरीमीटर बनेगा कैसे उसको समझो पहले। ठीक है, तो पेरीमीटर जब भी बनता है वो हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस। पेरीमीटर कितने लोगों को पता है बताएं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, आपको पढ़ाया गया होगा, इसका एंगल कितना होता है बेटा, 2 पाई। एंगल कितना होता है, 2 पाई। टोटल एंगल कितना बनता है, 2 पाई। 2 पाई बोले तो 360 डिग्री। राइट है, और इसका बेटा क्या होगा, रेडियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस का आर, यानी जो पेरीमीटर बनेगा उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। वो कितना बनता है, 2 पाई आर। क्या बनता है, 2 पाई आर। अब इसी के हेल्प से हमारे क्या बनते हैं, आर्क। आर्क का लेंथ हम लोग निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो मान लो जैसे हमें ये इतनी आर्क है, इस आर्क का हमें लेंथ निकालना। बेटा कैसे निकालोगे इस आर्क का, इस आर्क के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए। क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। पेरीमीटर को हिंदी में बेटा बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, तो जब भी लेंथ बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल थीटे को हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 360। थीटा मतलब जो एंगल उसमें दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है,
अपॉन में 360, 360 का मतलब क्या हुआ कि टोटल एंगल कितना होता है बेटा 360 होता है, इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब आर्क ऑफ द लेंथ कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको आर्क है। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक आपका मेजर सेक्टर होता है, एक आपका माइनस सेक्टर होता है। ठीक है, तो आप टॉपिक पड़ेगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो भी बनेगा वो थीटा सबटेंडेंट है, कितना एंगल है थीटा अपॉन 360। ओके, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, कितने लोगों को पता है बताएं, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इस सेक्टर की बात करेंगे तो वो कितने से कट जाएगा बेटा, थीटा को उसको डिवाइड करना होगा किससे 360 से, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। राइट है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अगला बात होता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, वो कैसे निकलता है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। एक मिनट रुक के बात करो। ठीक है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये बना हुआ है ऊपर वाला मेजर सेक्टर। ठीक है, ये पूरा हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया बेटा कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। इस सर्कल के पूरे एरिया से यदि हम माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। राइट है, इट मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही ना। तो ये जब भी आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। राइट है, और इसका क्या बनेगा यूनिट का स्क्वायर। यूनिट में कोई भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर etc कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, यहां तक नोट करिए आप लोग। नोट करो बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हिंदी बताए, देखो त्रिज्य, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लिए, लिखो बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये नोट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 फिर पाई आर स्क्वायर।
हो गया, स्लाइड बढ़ाएं आगे बेटा। देखो अब बात ये होती है, अब बात ये होती है कि एरिया ऑफ द सेक्टर हम कितने तरीके से निकालते हैं। एक सेक्टर क्वाड्रेंट में बनता है, एक सेक्टर आपका हाफ बनता है, मतलब हेमी सर्कल का, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो पहली बात ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, नोट करके नोट, पहला एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, क्वाड्रेंट का मतलब जो सर्कल के एंगल को कितना बना रखा है 90 डिग्री में, कितना बना रखा है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट जो भी बनेगा, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, और ये जो एंगल बन रखा है वो कितने डिग्री से बन रखा है बेटा 90 डिग्री से। कितना बना है 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से बना हुआ तो ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, राइट है, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में इसको क्या क्या रखा होगा, डिवाइड कर रखा होगा, ठीक है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है। अगली बात करते हैं एरिया ऑफ हेमी सर्कल, एरिया ऑफ हेमी सर्कल यानी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ हेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जो ये बनेगा, ये कितना बनेगा, कितने पार्ट में डिवाइड करोगे सर्कल को, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इतना और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेगमेंट की ओर। हो गया। नेक्स्ट बेटा एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ अ सेगमेंट को बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, राइट है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बेटा सेगमेंट जब बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे समझो,
पहली बात करते हैं सर्कल की। ठीक, सर्कल में दो सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। इस ऊपर वाले सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? मेजर सेगमेंट। और हिंदी में बेटा इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। ठीक है, अब देखो इनका हम एरिया कैसे निकालेंगे। इनकी एरिया हम जो है बेटा ट्रायंगल के हेल्प से निकालेंगे। किसके हेल्प से निकालेंगे? ट्रायंगल के हेल्प से। देखो कैसे निकलेगा। ठीक है, पहली बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। जो ये सेगमेंट बन रहा है, ये आपको सेगमेंट दिख रहा है, ये माइनर वाला है। ठीक है, अब माइनर बन रहा है तो इसमें ये देखो आपको ये क्या बन रखा है, दिख रखा है, ये पूरा आपको दिख रहा है सेक्टर। ठीक है, पूरे सेक्टर से यदि इतना वाला हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है? पूरा सेक्टर है। कौन सा? ये बात करें ए बी सी, तो ये जो है ए ओ सी क्या है? ट्रायंगल है। और जो सेगमेंट बन रखा है ये देखो सेक्टर बन रहा है, ये वाला दिखा, इतना बड़ा वाला, ये है सेक्टर। इस सेक्टर से हम क्या माइनस कर दें बेटा? ट्रायंगल माइनस कर दें। जब ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो जब निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर से क्या माइनस करेंगे बेटा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल इसमें दिया है? ए ओ बी। क्या दिया है? ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। राइट है। देखो अब निकलेगा हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब सेक्टर कौन सा होगा, किसको किससे माइनस करना होगा, ये समझा दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ द सेगमेंट की बात हुई। कौन सा सेगमेंट है ये नहीं पता है। ठीक है, इसमें मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। मेजर होगा तब बात करेंगे, माइनर होगा तब बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की। किसकी बात करते हैं? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की। ठीक, देखो बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की। कैसे बनेगा? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, जब माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो क्या माइनस करना होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से क्या माइनस करना होगा बेटा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा। ठीक है, तीन तरीके के 3 टाइप्स ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट ट्रायंगल। इन तीनों की प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सेगमेंट जब भी निकलेगा वो कितना निकलेगा? पहले क्या बात करोगे? माइनर सेक्टर है तो क्या बताओगे? थीटा बाई 360। क्या बताओगे? थीटा बाई 360
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ये हो जाएगा, राइट है। ये आपका सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। अब इसी से हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बेटा हमें पता है कि पूरा सर्कल है, ठीक है, इस पूरे सर्कल में ये छोटा माइनर सेगमेंट है, तो पूरा ऊपर वाला क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। तो पूरे सर्कल को माइनस कर देते किससे, माइनर सेगमेंट से, यही ना। क्या आएगा, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कल, इससे क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इससे आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, राइट है। इसको नोट कर लीजिए बेटा, हिंदी में नहीं बताना पड़ेगा, इसको बता चुके हैं ऊपर, नोट कर लीजिए इसको। बीच बीच में इसको स्टॉप कैसे किया जाता है, क्योंकि क्लास रोकने की दिक्कत नहीं।